नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में हम जानते हैं कि अप्रैल मास के लिए तुला राशि वाले जातकों का राशिफल क्या रहने वाला है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो इसके अंतर्गत जो नामाक्षर आते हैं वह हैं रा, री, रू, रे, ते, ता, ती, तू, ते। तो यह जो नामाक्षर हैं, इनसे अगर आपका नाम आरंभ होता है तो आप तुला राशि के जातक हैं। अगर यह जो राशिफल है यह तुला लगन और तुला राशि दोनों पर ही व्यवस्थित है। इसका आधार दोनों ही राशियों को लेकर के है, चाहे आपकी लग्न राशि हो चाहे आपकी चंद्र राशि हो। तो यह इस प्रकार तुला राशि का है। तो देखिए, जो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए शुक्र सबसे ज़्यादा प्रधान ग्रह होता है। तो शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ जो इनके योग कारक ग्रह होते हैं तो पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी भी योग कारक होते हैं। तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वह शनि देव हैं और वहीं नवम भाव के जो स्वामी हैं वह बुध देव हैं। तो इस प्रकार देखें तो शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और बुध ग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस राशि के लोगों का के ऊपर अपना फल प्रदान करने के लिए। यानी कि ये बहुत भाग्यशाली होता है, यानी कि तुला राशि को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बुध सक्रिय रहते हैं और शनि भी सक्रिय रहते हैं। तो देखिए, जो यह अप्रैल मास है यह परिवर्तन का मास है, इसमें महान परिवर्तन दिखाई देंगे। तो क्योंकि कारण क्या है कि इसमें 6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ क्या है, जो गुरुदेव जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देने वाले होते हैं वह भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर हम राशि परिवर्तन को देखें तो देखिए, सबसे पहले तो 5 अप्रैल 2021 को गुरुदेव महाराज मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके उसके राशि के अनुसार क्या होता है, अगर हम 7, 8, 9, 10 यानी कि उन्होंने चौथे भाव को छोड़ करके पंचम भाव में प्रवेश लेने जा रहे हैं गुरुदेव महाराज। तो क्या है कि आपकी इच्छाओं, आपके जो जिनको आप पाना चाहते हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरुदेव महाराज यहाँ पर हैं। दूसरा जो परिवर्तन है वह 13 अप्रैल 2021 को सूर्य देव मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 13 अप्रैल 2021 को ही मंगल देव भी वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार यह 3 राशि परिवर्तन हो चुके हैं। अब 16 अप्रैल की अगर बात करें तो 16 अप्रैल 2021 को बुध देव भी मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में चले जाएंगे और 18 अप्रैल को 2021 को शुक्र देव मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश ले जाएंगे। तो क्या स्थिति है कि इस प्रकार 6 ग्रह, चंद्रमा की जहाँ तक बात है तो चंद्रमा हर 2-2.25 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। यह मानसिकता को बताते हैं कि कितनी जल्दी आपके मन के अंदर विचार आते हैं और फटाफट वो परिवर्तित होते हैं। चंद्रमा की गति के समान आपके मन मस्तिष्क के विचारधारा भी बदलती है। आपकी राशि में जो चंद्रमा है वह 10वें भाव को दिखाते हैं, यानी कि आपके सोशल स्टेटस को दिखाते हैं। तो आपका सोशल स्टेटस हर समय बदलता हुआ सा प्रतीत होता होगा कि आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, इस प्रकार से बदलता रहता है। वे चंद्रमा की कलाओं के अनुसार अपना स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार यह ग्रहों का परिवर्तन है जो इस अप्रैल मास में के मध्य से आप उस अंतर को महसूस करेंगे, आप उस परिवर्तन को महसूस करेंगे कि जो 15 अप्रैल के आसपास के जो दिन होंगे, 8-10 दिन को आप लीजिए तो आप महसूस करेंगे कि मेरी
अंदर या मुझे ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर के एक परिवर्तन का मास है और इसमें महान परिवर्तन होते हुए से दिख रहे हैं। अब बात करें अगर राशि चक्र की, तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक राशि चक्र दिख रहा है। इसमें जहाँ पर 7 लिखा हुआ है वह तुला राशि है और इस राशि का जो स्वामी है वह आपके जो सामने की राशि है यानी कि मेष राशि है, उस राशि में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक यह क्या थे, मीन राशि में थे। तो मीन राशि में होने से जब तक ये मीन राशि में रहेंगे तब तक इनके प्रभाव बहुत उच्च के मिलेंगे। आपके मामा को यहाँ पर विशेष लाभ होने की संभावना दिखाई देती है कि यह आपके मामा के लिए बहुत ही सुखद रहेगा। आपके दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, आपके सहयोग में रहेंगे। अगर कोई ऑब्स्टेकल आते भी हैं तो भी वह दूर हो जाएंगी। तो यह यहाँ पर शुक्र का प्रभाव रहेगा। साथ ही अगर हम देखें तो क्या है कि शुक्रदेव जब मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो उस समय पर इनका जो प्रभाव है यानी कि आपका प्रभाव आपके सामने जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर रहने वाला है। इस चीज़ को अगर हम और ध्यान से देखें तो आपके जो जीवन साथी हैं, जीवन साथी के ऊपर आपका पूर्ण रूप से प्रभाव रहने वाला है। और चूंकि बुध भी यहाँ पर हैं तो बुध देव नवम भाव के स्वामी हैं यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ विदेशों के भी स्वामी हैं। तो इन दोनों का भी प्रभाव आप पत्रकारिता को लें या आप अपने कम्युनिकेशन को लें, उनका प्रभाव भी आपके जीवन साथी पर है। कम्युनिकेशन के रूप में भी आपका यहाँ पर प्रचार और प्रसार हो सकता है। साथ ही अगर बात करें कि आपके जो लाभ के स्वामी हैं यानी कि सूर्य देव, वह भी आपके सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव अगर देखें तो क्या है कि लाभ के लिए आपको यहाँ पर भाग्य का बल मिल रहा है। कैसे कि एकादश भाव से यह नवम भाव हो जाता है। तो यानी कि क्या है कि जीवन साथी के द्वारा यहाँ पर आपको पत्राचार या पत्रकारिता या कम्युनिकेशन या किसी प्रकार का भी समाचार आदान प्रदान करने में आपके जीवन साथी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहेगा और वह आपको सहयोगी साबित होगा। अगर आप एक चीज़ और भी ध्यान से देखें तो देखिए सप्तम भाव के जो स्वामी मंगल देव हैं वह बैठे हुए हैं नवम भाव में और लाभ के जो स्वामी हैं वह भी नवम में होकर के सप्तम भाव में ही बैठे हैं। तो इस समय अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस की, अगर आप रिलेशन करना चाहते हैं, कुछ पार्टनरशिप्स खोलना चाहते हैं तो यह समय एकदम उत्तम है आपके लिए। इस समय का उपयोग करके आप नई पार्टनरशिप को जन्म दे सकते हैं। बात करें शनि देव की तो देखिए शनि देव वैसे ही चतुर्थ भाव में स्थित हैं यानी कि सुख में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है। हालांकि इसका लाभ आपको आगे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ज़्यादा नहीं, बस 1-1.25 साल का समय है। इस समय के दौरान के बाद आप देखेंगे कि शनि के द्वारा आपको जब यह पंचम भाव में जाएंगे तो यह बच्चों के भाव को लेकर के काफ़ी सुखद परिणाम देने वाले होंगे। यही शनि देव आपके ऊपर कृपा के रूप में बरस के क्योंकि आपका जो कर्म है, शनि एक कर्म है और आप लगातार अपने कर्म में लगे हुए हैं। आपका जो काम करने का तरीका है वह बहुत ही उत्तम है। आप बगैर किसी लालच के या किसी ग्रीड के आप काम करते हैं और आप अपने सतत प्रयास को जारी रखते हैं। तो उस जारी प्रयास के कारण जब 1.25 साल के बाद में शनि देव महाराज कुंभ राशि से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर यह बहुत ही निर्णायक फल देने वाले सिद्ध होंगे। बात करें गुरुदेव महाराज की तो देखिए गुरुदेव महाराज स्वयं कुंभ राशि में आ चुके हैं या आ जाएंगे 5 अप्रैल से। तो कुंभ राशि यानी कि ये जो बच्चों का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, यहाँ पर यह अनंत संभावनाएं खोलेंगे और आपके जो क्रिएटिविटी है वह रंग लाएगी। आपकी जो विचारधारा है, जिन्हें आप काम करना चाहते हैं, वह कार्य आपके निश्चित तौर से पूर्ण होंगे। क्योंकि देखिए यह जो है विष्णु भाव है
इस विष्णु भाव में विष्णुपति का आना यानी कि अपने आप में एक बहुत ही कहा जाए तो पुण्य का कार्य है। और ऐसी स्थिति में गुरुदेव महाराज यहाँ पर आपको निश्चित तौर से, क्योंकि गुरुदेव का जो अपना गुण है वह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये आपकी इच्छा है कि आप गुरु की इच्छा का मान रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो गुरुदेव हमेशा कृपा बरसाने में रहते हैं। तो यह जो गुरुदेव का फल है, गुरुदेव का फल आपके देखा जाए तो तृतीय भाव से संबंध रखता है और साथ ही साथ यह आपके छठे भाव से भी संबंध रखता है। तो तृतीय भाव यानी कि आपके भाई बहनों का भाव और साथ में आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वह ऑब्स्टिकल्स अब दूर होने का समय आ गया है। सारे ऑब्स्टिकल्स अब दूर हो जाएंगे। वहीं अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो देखिए, राहु देव आपके अष्टम भाव से विचरण कर रहे हैं। तो अष्टम भाव क्या है? आपके जीवन साथी के परिवार का भाव है, यानी कि आपकी ससुराल से यह संबंध रखता है। तो इस ग्रह के यहाँ पर होने के कारण आप कहीं ना कहीं काफ़ी असंतुष्ट होंगे। तो यह जो असंतुष्टि है वह अभी 1.5 साल तक रहने वाली है। और वहीं अगर हम केतु देव को देखें तो यह आपके ही अपने परिवार, आपकी अपनी वाणी के भाव में है। तो केतु क्या है? केतु स्पीचलेस है, केतु हेडलेस है, केतु सुन नहीं सकते, केतु देव देख नहीं सकते, केतु एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं क्या? उस कट को। तो केतु देव की ऐसी बात होती है कि उनकी जो फीलिंग है वह एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। एक तकलीफ़ होती है, एक तड़प होती है, बट वो महसूस ही केवल की जा सकती है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मित्रों, ये तो बात थी तुला राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल मास का मासिक राशिफल। आशा है कि आपको मेरा यह चैनल पसंद आया होगा, और आपने अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में